हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम देखेंगे इसका प्रश्नावली 1.1 अध्याय का नाम हमारा है प्रमेय। प्रमेय संख्याएं। तो प्रमेय संख्याएं में हमारा 4 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, उसके आगे के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। इसमें गुणधर्म का नाम पूछा गया है। तो 5वां क्वेश्चन का फर्स्ट जो नंबर है उसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है -4/5 गुणे 1 बराबर -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5। इसमें गुणन के गुणधर्म का नाम पूछा है। तो गुणधर्म इसमें कौन सा है, देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, ये हमारा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये हमारा 4/5 है माइनस का, ये माइनस का 4/5, ठीक है। दोनों में क्या है, यहाँ पे 1 का गुणा है, यहाँ पे 1 का गुणा है। तो जब कोई संख्या होती है उसमें अगर 1 का गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा 1 क्या होता है यहाँ पर, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। ये 1 जो होगा वो गुणात्मक तत्समक कहलाएगा, यही इसमें पूछा था। 1 हमारा गुणात्मक तत्समक कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि 0 जो होता है वो हमारा योज तत्समक होता है कि उसको अगर किसी संख्या में जोड़ दें तो उस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार 1 होता है, 1 का किसी संख्या में गुणा कर दें तो उस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। सेकेंड नंबर क्या हमारा, सेकेंड नंबर हमारा है -13/17 गुणा 2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ये -13/17 है और ये -2/7 है। तो इसका क्या हुआ, क्रम का बराबर करके देखिए, बराबर के आगे ये क्रम आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा गुणधर्म है, इसके कहते हैं हम क्रम विनिमय गुणधर्म। ये हमारा क्रम विनिमय का गुणधर्म होता है, ठीक है। क्रम विनिमय, इसमें क्रम हमारा पलट जाता है और संख्या हमारे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो थर्ड नंबर आप देख लीजिए। थर्ड नंबर हमारा क्या कह रहा है, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, -19/29 और 29/19। तो ये एक संख्या है 19/29, इसमें गुणा किया है 29/-19। तो हमारा बराबर आंसर क्या आया, 1। तो ये कंडीशन कहाँ पे लगती थी हमारी, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, किसी संख्या में अगर किसी दूसरी संख्या का गुणा कर दें और हमारा उत्तर 1 आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कौन सा गुणधर्म होता है, तो वहाँ पे
गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म लग जाएगा यहाँ पे, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, यानी कि इस संख्या का ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ये ठीक, इस संख्या का ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ताकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन में हमारे गुणधर्म पूछे थे तीनों में, इसमें क्या था, एक हमारा क्या है, एक गुणात्मक तस्मक है, इसमें क्रम विनिमय का गुणधर्म लग रहा है, क्रम चेंज हो रहा है, इसमें क्या है, ये 19/-29 का गुणात्मक प्रतिलोम है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, 6/13 को, 6/13 है, इसको -7/16 के, तो -7/16 लिख दीजिए, -7/16 का व्युत्क्रम, इसका -7/16 है, इसका हमें व्युत्क्रम पता होना चाहिए तब तो इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है। देखिए इसका अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे -7/16 का, तो हमारा हो जाएगा 16/7। ठीक है, ये हमारा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा पलट जाएगा। ठीक है, तो इसका ये व्युत्क्रम हो गया। अब इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो 6/13 गुणा 16/-7, तो इसका गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा कीजिए, 16 छक्का 96 और 13 सत्ते 91, तो हमारा आंसर आएगा -96/91। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 × 4/3 को, ठीक है, इतने को हम क्या करेंगे, 1/3 × 6 फिर ब्रैकेट बंद × 4/3 इतने के रूप में अविकलन करते हैं। इसको हम इस रूप में अविकलन करते हैं, मतलब इस संख्या, इस पद को हम इस रूप में लिख सकते हैं, कौन से गुणधर्म के तहत। ठीक है, इसमें गुणधर्म पूछा है, कौन सा गुणधर्म लगता है जो हमारा ये संख्या इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं चेंज करके। तो हमारा, तो देखिए पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a × b × c बराबर a × b × c, ये हमने पढ़ा था। ये कौन सा था, साहचर गुणधर्म, ये हमारा साहचर गुणधर्म था। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे 1/3 a है और ये 6 b है और ये c है, तीनों है। अब ये एक ब्रैकेट में आ गए a और b और c बाहर चला गया, तो ये साहचर गुणधर्म हमारा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहचर गुणधर्म की सहायता से हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 8/9। ठीक है, ये 8/9 पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, और है तो क्यों है, और है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है, ये पूछा है। अगर है तो बताइए क्यों है, अगर नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है। ठीक है, दोनों आंसर देने, तो -1/8, इसको सॉल्व कीजिए, 8 एकन 8 और 1 9, 9/8। ठीक है, -7 में। अब देखिए यहाँ पे 8 9/8 है, अगर इसको गुणा करेंगे हम 8/9 से, तो 8 से 8, 9 से 9 कट जाएगा, बराबर
1 आ जाएगा। ठीक है, कट तो जाएगा, 1 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या होता है, जब हमारा जिस संख्या होती है उससे अगर दूसरी, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है संख्या से गुणा करने पर हमारा आंसर जो आए 1 आना चाहिए, यानी प्लस का 1 आना चाहिए, यानी कि प्लस का, ये केवल 1 प्लस का आना चाहिए। यहाँ पे क्या आया, माइनस का 1, तो माइनस का 1 आया है, तो हमारा क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा, नहीं होगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि -1/1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर हमारा माइनस का आया, काय में आया, -1 आया। ठीक है, यहाँ पे मान हमारा धनात्मक होना चाहिए था। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है। चलिए देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 सही 1/3, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, 0.3 है या नहीं है। ठीक है, ये भी उसी की तरह है, पूछा है क्यों नहीं है और है तो क्यों है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। पहले 3 3 9 और 1 10, 10/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3, अगर दशमलव हटाएंगे तो हमारा नीचे 10 आ जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10/3, अगर 10/3 में गुणा करेंगे हम 3/10 का, तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा उत्तर आएगा 1। बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में हमने कि प्लस का अगर 1 आएगा तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका मतलब ये सही है, 0.3 हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। किसका, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा आंसर, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम, इसका जो गुणनफल है वो हमारा क्या आया, 1 आया। ठीक है, इसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल हमारा 1 आया, इसलिए हमारा ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका जवाब देना है आपको। पहला क्वेश्चन है 10 नंबर में फर्स्ट, ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परमेय संख्या कौन सी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी परमेय संख्या हमारी 0 होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, परमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। ऐसी कौन कौन सी परमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा बताया था अभी, तो 1 और -1। अगर 1 का, अगर हम 1/1 मान लीजिए, तो अगर इसका उल्टा करेंगे तब भी मान हमारा 1 ही रहेगा, वैसे ही इसका -1 का। ठीक है, अगला देखिए थर्ड नंबर क्या है इसका, थर्ड नंबर इसका है, परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। वह परमेय संख्या बताइए जो धनात्मक और ऋणात्मक बराबर हो, ऋणात्मक के समान है। तो हमारी ये संख्या क्या हुई, 0। ठीक है, 0 पे अगर ऋण लगा देंगे, ऋणात्मक यानी माइनस लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन था जिसमें हमारा ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो तीनों क्वेश्चन ये हैं। देखिए 11 नंबर क्या है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला इसमें फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारा 0 का व्युत्क्रम, फिर उसके बाद रिक्त स्थान दिया है। तो 0 का व्युत्क्रम, इसमें क्या लिखा जाएगा, नहीं है। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि अगर 0 का अगर हम व्युत्क्रम करेंगे 0/1, तो 1/0 यानी कि अनंत हो जाएगा, इसलिए इसका 0 का व्युत्क्रम नहीं है। सेकंड देखिए संख्याएं, इसमें दिया है संख्याएं, फिर रिक्त स्थान तथा फिर रिक्त स्थान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। अभी बताया था स्वयं के व्युत्क्रम 1 और -1, ये दोनों संख्याएं हैं, 1 और -1 स्वयं की व्युत्क्रम होती हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए थर्ड नंबर क्या है हमारा,
थर्ड नंबर कह रहा है -5 का व्युत्क्रम रिक्त स्थान दिया है तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -1/5। ठीक है। नंबर फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर हमारा है 1/x का व्युत्क्रम है। तो हमारा 1/x का व्युत्क्रम पूछा है, 1/x का व्युत्क्रम, तो 1/x का व्युत्क्रम x हो जाएगा, क्योंकि 1/x को अगर हम उल्टा करेंगे तो बराबर आ जाएगा x/1 और 1 नीचे है तो उसको हम x लिख सकते हैं। तो इसका मान x आ जाएगा। नंबर फिफ्थ देखिए। पांचवा क्या है हमारा? दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको, अगर दो परमेय संख्याएं हैं उनका अगर गुणनफल करोगे तो हमेशा क्या आएगा? परमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? परमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या ही होता है। ठीक है। चलिए आ जाइए लास्ट नंबर। लास्ट क्या है हमारा? किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम रिक्त स्थान है। तो कोई धनात्मक संख्या है उसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? तो धनात्मक ही आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? धनात्मक। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के सभी पार्ट हो गए हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आज की क्लास में बहुत ही आनंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाइए, जहाँ पे सब्सक्राइब बटन लिखा है वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।